और फिर वो चाहते हैं कि उनके बच्चों का जीवन भी वही हो जो उन्होंने जिया है। पहले वो पढ़े, जीवन यापन करने के लिए एक नौकरी, अच्छी खासी नौकरी पर लग जाएं, और नौकरी पर लगने के बाद में विवाह करें, बच्चे पैदा करें, बूढ़े होएं, मानसिक और शारीरिक तनाव झेलें और फिर अंत में मर जाएं। क्या इसी सब के लिए व्यक्ति का जन्म होता है? उसमें कठोपनिषद को पढ़ें और लास्ट में आप देखिए कि यम नचिकेता को ये ज्ञान देते हुए कि अमर तत्व कैसे प्राप्त होता है, यह बताते हैं कि हृदय की गुहा में आत्मा का वास होता है और वहां से आत्मा जो है वो ऊर्ध्वगमन करती है। मनुष्य के हृदय में 100 नाड़ियां होती हैं और उन 100 नाड़ियों में से एक अन्य नाड़ी और होती है जिसे कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी। ये कठोपनिषद में लिखा हुआ है। सुषुम्ना नाड़ी में से जब आत्म तत्व ऊर्ध्वगमन करता है, वो शक्ति, आत्म शक्ति, कुंडलिनी शक्ति जिसे हम कहते हैं, वो ऊर्ध्वगमन करती है, तो वो मस्तिष्क का भेदन कर देती है। जिस दिन, उस दिन अमर तत्व की प्राप्ति होती है। देखिए, संसार में हजारों गुरु हैं। हम क्यों कहते हैं आपको कि गुरुदेव से जुड़िए? हजारों गुरु हैं, लेकिन उनके वॉइस में वो पावर नहीं है जिससे शब्द ब्रह्म से परब्रह्म की प्राप्ति हो सके। गुरुदेव ने कई बार कहा है कि ये शब्द ब्रह्म से परब्रह्म की प्राप्ति है, जो नाम रूपी शब्द है उससे परब्रह्म अर्थात ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग है। ये इस सीरीज में इस महान योगी की हमने चर्चा की, हमने कठोपनिषद की चर्चा की। इससे हमें जानकारी भी हुई कि हमारे वेद, हमारे कठोपनिषद क्या कहते हैं। गुरुदेव का दर्शन जो है वो बड़ा उथला सा दर्शन नहीं है, बड़ा महान दर्शन है। उपनिषदों में इसका वर्णन है और वेदों में इसका वर्णन है। हमने सबसे बड़ी गलती ये की कि हमने अपने ही ग्रंथ नहीं पढ़े हैं। ये महान ज्ञान हमारे ग्रंथों में छुपा हुआ है और गुरुदेव ने तो साक्षात आकर ये ज्ञान बता दिया है। जिसके भाग्य में है उसे ही मिलेगा, जिसके भाग्य में नहीं है उसको यह मिलना बहुत कठिन है। कृपया अपने बच्चों को इस दर्शन से दूर ना करें। आप स्वयं भी जुड़े और उनका विरोध ना करें। वो किसी गलत मार्ग पर नहीं है। ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। परम आदरणीय पूज्य गुरुदेव के सभी साधक, शिष्य एवं शिष्याओं को सनातन द इटर्नल टीम की ओर से जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। आज हम आप सबके समक्ष एक नई सीरीज़ का उद्घाटन करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको भारत के, संसार के उन महान चरित्रों के बारे में बताएंगे जो इस योग पथ पर चल पड़े थे। जिस योग पथ पर चलने के लिए गुरुदेव प्रेरणा देते हैं, गुरुदेव अपने दर्शन को समझाते हैं, जिसको बढ़ाने के लिए गुरुदेव ने पूरी आराधना की अपने जीवन में और दादा गुरुदेव के, गंगाईनाथ जी के आदेश पर इस मिशन को लेकर गुरुदेव चल पड़े थे। हमने अपने इस चैनल पर गुरुदेव के कई स्पीचेस आपको सुनाए हैं, दिखाए हैं। पूरा प्रयास किया है कि साधकों के अनुभव आपसे शेयर करें और गुरुदेव के कई स्पीचेस में गुरुदेव ने ये अक्सर फरमाया है कि मेरा मूल उद्देश्य जो है वो आपको आपसे इंट्रोडक्शन करवाना है। मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि आप वो नहीं हैं जो आप समझ रहे हैं। आप यह शरीर नहीं हैं। यह शरीर तो कल चला जाएगा। आप एक अजर अमर आत्मा हैं। आपका इंट्रोडक्शन, सेल्फ रियलाइजेशन करवाना ही इस दर्शन का उद्देश्य है। दूसरा कारण जो है इस सीरीज़ को स्टार्ट करने का वो है कि जब कोई भी साधक गुरुदेव के दर्शन से जुड़ता है, गुरुदेव से जुड़ता है, हमारे यहाँ हज़ारों स्टूडेंट्स आते हैं जो गुरुदेव से जुड़े, कई महिलाएं आती हैं जो शादी या विवाह के पश्चात जो है वो जुड़ती हैं, कई छोटे बच्चे आते हैं जिनके माता पिता उन्हें यहाँ पढ़ने के लिए भेजते हैं, तो हम उन्हें गुरुदेव के दर्शन से जोड़ते हैं, उनका कंसंट्रेशन इम्प्रूव होता है। लेकिन इस यात्रा का जो मूल उद्देश्य है वो वही है जो गुरुदेव ने फरमाया था, इंट्रोडक्शन ऑफ सेल्फ। और इस यात्रा में जो सबसे पहला विरोध एक शिष्य या शिष्या को झेलना पड़ता है वो होता है उसके परिवार का, उसके माता पिता का, पति का, पत्नी का, दोस्तों का। आश्चर्य की बात है कि यह विरोध क्यों होता है। हजारों ऐसे शिष्य और शिष्याएं हैं गुरुदेव की जिनके परिवार ने उनको गुरुदेव से जुड़े रहने के लिए रोका। कई ऐसे साधक हैं जो गुरुदेव के दर्शन से दूर हो गए सिर्फ इसलिए कि उनके माता पिता ने या उनके परिवार ने उनको यह सब करने से रोक दिया। कितने आश्चर्य की बात है कि जो माता पिता
और जो परिवारजन और जो मित्रजन हमारा सबसे ज़्यादा भला चाहते हैं, वो हमें इस दर्शन से दूर होने के लिए कहते हैं। माता पिता हमें उठना बैठना, उंगली पकड़ के चलना, खाना पीना, कम बोलना है, ज़्यादा बोलना है, हर तरह का ज्ञान हमें देते हैं। मित्र हमारे लिए सबसे ज़्यादा कंसर्न्ड होते हैं, सबसे ज़्यादा हमारे बारे में अच्छा सोचते हैं। पति या पत्नी से ज़्यादा श्रेष्ठ एक व्यक्ति के लिए कौन चाहेगा, उनसे ज़्यादा प्रेम कौन करता है। लेकिन फिर भी वो आपको इस दर्शन से अलग क्यों करते हैं? क्योंकि अगर मैं साधारण भाषा में कहूँ तो उनकी चेतना का एक स्तर होता है, या कह लीजिए कि हमारी शिक्षा पद्धति, जो वर्तमान शिक्षा पद्धति है, उसका अवगुण है कि हमें सिर्फ और सिर्फ मटीरियलिस्टिक मशीन्स बनाया गया है, सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने की मशीन बनाया जा रहा है। हमें सिर्फ वह शिक्षा पद्धति दी जा रही है जिससे हम अपनी आजीविका का यापन कर सकें, हम धन कमा सकें और एक अच्छा जीवन जी सकें। क्या हो जाएगा उससे? हम पढ़ लेंगे, ABCD से अपने जीवन की शुरुआत करते हैं। आपको ये भी पता है कि माता पिता डांट डांट कर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं ताकि उनके एग्जाम्स में नंबर अच्छे आ जाए, अच्छी परसेंटेज आ जाए। कई बार वो अपना जीवन भी अच्छे से नहीं जीते हैं, घर में कलेश रहता है बच्चों के वजह से, और फिर वो चाहते हैं कि उनके बच्चों का जीवन भी वही हो जो उन्होंने जिया है। पहले वो पढ़ें, जीवन यापन करने के लिए एक नौकरी, अच्छी खासी नौकरी पर लग जाएं, और नौकरी पर लगने के बाद में विवाह करें, बच्चे पैदा करें, बूढ़े होएं, मानसिक और शारीरिक तनाव झेलें और फिर अंत में मर जाएं। क्या इसी सब के लिए व्यक्ति का जन्म होता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका बच्चा या आपकी पत्नी या आपके पति गुरुदेव से जुड़ते हैं तो उन्हें इस संसार का सबसे महानतम ज्ञान मिलता है, जो है तत्व ज्ञान या ईश्वर का ज्ञान या आत्म तत्व का ज्ञान। वो ये समझते हैं कि वो एक आत्मा है, वो संसार में सिर्फ शरीर के भोग भोगने के लिए नहीं आए हैं, वो एक यात्रा पर निकले हैं जिसमें उनकी समस्त कामनाएं तो पूरी होंगी ही, लेकिन उन्हें संसार की सर्वश्रेष्ठ चीज़, जिसे सनातन धर्म की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मानी जाती थी, जो वैदिक काल में हमें गुरुकुल शिक्षा पद्धति में पढ़ाया जाता था, जिसमें हमें यह बताया जाता था कि सबसे ज़रूरी चीज़ इस जीवन में मोक्ष प्राप्ति है। पूर्ण रूप से दुखों से जब मुक्ति प्राप्त होती है उसे मोक्ष कहते हैं। तो गुरुदेव जो हैं वो यही कहते हैं कि मैं आपको आपसे इंट्रोडक्शन करवाने आया हूँ, आपको इस यात्रा में अपनी सभी कामनाओं की पूर्ति मिलेगी। जब तक सभी कामनाओं की पूर्ति नहीं होती, आत्म तत्व का ज्ञान नहीं होता, अमृतत्व की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए इस यात्रा में सबसे पहले व्यक्ति के त्रिविध ताप शांत होते हैं, उसके रोगों से उसे मुक्ति मिलती है, नौकरी वोकरी मिल जाती है, छोटी सी बात है, ग्रह कलेश दूर होता है, वो सुख से रहता है, वो आनंद में रहता है। और लास्ट में वो जो जगदम्बा या जो कुंडलिनी शक्ति जब जागृत होती है तो उसे सबसे ज़्यादा जो अनुभव होता है वो यह अनुभव होता है कि वो माँ है, वो अपने बच्चे को तब तक नहलाती है जब तक उसकी मैल का अंतिम कण जो है वो दूर नहीं हो जाता, तब तक नहलाती है, धो धो के, मार मार के नहलाती है, और लास्ट में उसे इस लायक बनाती है कि उसकी समस्त कामनाएं नष्ट होती हैं, स्वरूप को प्राप्त करने के लिए, इस ज्ञान को प्राप्त करने के वो लायक हो जाता है। तो कितने दुख की बात है कि माता पिता जो हमें हर प्रकार का ज्ञान देना चाहते हैं, वो परिवारजन, वो मित्रजन जो हमें हमारा पूर्ण रूप से सुख चाहते हैं, वो हमें इस दर्शन से जुड़ने के लिए रोकते हैं। गुरुदेव ने अपने शिष्यों से एक अगरबत्ती की सीख तक नहीं मांगी है अपने जीवन में। अपने जीवन काल में उन्होंने हमेशा ये कहा, कई स्पॉन्सर्स आए उनके पास में, उन्होंने अपने जीवन में हमेशा ये कहा कि मेरा स्पॉन्सर तो गंगाई नाथ है, उनके जो गुरु थे दादा गुरुदेव जिन्हें हम बोलते हैं। तो जिस गुरु ने अपने शिष्यों से एक अगरबत्ती की सीख तक नहीं मांगी और वो सिर्फ एक मिशन पे चल पड़े थे कि वो लोगों को यह बताना चाहते थे कि तमोगुण का पतन हो और सतोगुण का उत्थान हो, और व्यक्ति जो है वो आत्म तत्व की प्राप्ति करे, अमृतत्व की प्राप्ति करे और जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति पाए। और इसी यात्रा के अंदर सबसे पहले उसके रोग दूर होते हैं, नशों से मुक्ति मिलती है, कंसंट्रेशन इम्प्रूव होता है। जो भी चीज़ें गुरुदेव के शिष्यों को प्राप्त हो रही हैं, जो हम साधक अनुभव आपसे शेयर करते हैं, वो इस यात्रा का पार्ट है, इसका डेस्टिनेशन नहीं है। डेस्टिनेशन तो अमृतत्व की प्राप्ति ही है। और दूसरा कारण जो है वो यह है
कि हम में से कई ऐसे साधक हैं जो इस मिशन को उस चरम पर ले जाना चाहते थे और हैं, जो हम नहीं पहुंचा पाए। उसका कारण था कि हमारी कामनाओं की पूर्ति ही नहीं होती है। हमारे मन में अगर आप नोटिस करें तो हर दिन एक नई इच्छा उत्पन्न होती है। भगवान बड़े दयालु हैं, गुरुदेव बड़े दयालु हैं। उन्होंने अपने साधकों की हर कामना को पूरा किया है, क्योंकि उन्हें पता है कि कोई कामना रह जाएगी तो मेरे बच्चे को मोक्ष नहीं मिलेगा, मुक्ति नहीं मिलेगी, दोबारा जन्म लेना पड़ेगा मृत्यु के बाद में, फिर इस जन्म मरण के चक्कर में आना पड़ेगा, फिर ABCD पढ़नी पड़ेगी, फिर नौकरी लगेंगे, फिर सारे कार्य करने पड़ेंगे। तो कहीं हमारे पुरुषार्थ में कमी है हम शिष्य शिष्याओं की, कि हम इस मिशन को उस चरम पर नहीं ले जा पाए। गुरुदेव को ऐसा शिष्य या शिष्या अभी तक नहीं मिला जिसका उद्देश्य इस दर्शन का प्रचार प्रसार ही है। उसकी अपनी पर्सनल कामनाएं बीच में आई और उन सब में हम भी हैं। क्यों झूठ बोलें, उन सब में हम लोग भी हैं, मैं भी हूँ। लेकिन जब हम गहन विचार करते हैं, या कह लीजिए जब सतोगुण हम पर हावी होता है, तो हम यह सोचते हैं कि कितनी कामनाएं हैं हे भगवान, हे गुरुदेव, कितनी कामनाएं हैं। इन कामनाओं का कोई अंत नहीं है। और इसी सीरीज में हम यह डिस्कस करते हैं कि भारत के इतिहास में एक महान योगी हुए थे, एक महान बालक हुए थे जिनका नाम है नचिकेता। और हमारे जो वेद हैं उनका सार जो है उपनिषद को माना जाता है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है कि जब गुरु के पद पे पैरों में बैठकर शिष्य उनसे उपदेश लेते हैं तो उन्हें उपनिषद कहा गया। उपनिषद जो है वो वेदों का सार है। और नचिकेता जो हैं उनका यम से संवाद और ब्रह्म तत्व की प्राप्ति का मार्ग बताने वाला जो उपनिषद है उसका नाम है कठोपनिषद। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद की ही व्याख्या है और इस उपनिषद में बहुत ही विशद वर्णन है ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए यम और नचिकेता के संवाद के रूप में। यहाँ यम जो हैं वो नचिकेता के गुरु बनते हैं। तो कहानी इस प्रकार है कि वैदिक काल में एक ब्राह्मण थे, ऋषि थे, जिनका नाम था वाजश्रवस। वाजश्रवस थे, वो बहुत ही दानी पुरुष थे और वैदिक काल में यज्ञ किए जाते थे जिससे जो है मनुष्य अपने इच्छित फल की प्राप्ति कर लेता था। तो वाजश्रवस ऋषि ने भी एक यज्ञ किया जिसका नाम था विश्वजीत यज्ञ। जब वो यज्ञ पूर्ण हो जाता था तो व्यक्ति जो है इस संसार को जीत ले लेता, कॉन्करर ऑफ द यूनिवर्स बन सकता था। लेकिन उसकी शर्त यह थी कि उसके लिए उसे अपना सर्वस्व दान करना पड़ता था। तो बड़ी ही कठिन शर्त है, बहुत मुश्किल होता है अपना सर्वस्व दान में दे देना। वाजश्रवस ऋषि के एक पुत्र थे जिनका नाम था नचिकेता और बड़े ही चेतन बालक थे, वो बाल्यावस्था में थे, कुमार थे। तो उन्होंने देखा कि जब उनके पिता उन्होंने संपूर्ण धन का दान कर दिया था तो उस समय गौधन या गायें होती थी धन के रूप में। गौधन एक बहुत बड़ा धन माना जाता था। तो उन्होंने देखा कि वाजश्रवस ऋषि जो है जीर्ण शीर्ण गायें तो दान कर रहे हैं और पुत्र मोह के कारण जो हृष्ट पुष्ट गाय थी, दूध देने वाली गाय थी, वो उन्होंने अपने लिए रख ली थी, अपने पुत्र के लिए रख ली थी। तो नचिकेता को ये देखकर बहुत ही दुख हुआ। उन्होंने कहा इससे तो पिता को दोष लगेगा, सत्य का पालन नहीं होगा, और क्यों इन्होंने मेरे मुंह में ये हृष्ट पुष्ट गायें तो मेरे लिए रख रहे हैं और जीर्ण शीर्ण गाय जो हैं वो ब्राह्मणों को दे रहे हैं दान में। तो दान का धर्म तो इससे पूर्ण होता नहीं है। तो उन्हें लगा कि क्यों ना मैं मेरे पिता से एक सवाल करूं, एक प्रश्न पूछूं कि हे पिता, मुझे किसे दान देंगे। नचिकेता को यह पता था कि विश्वजीत यज्ञ में सर्वस्व दान होता है और उन्हें यह भी पता था कि पुत्र भी एक धन होता है। तो पुत्र धन के रूप में उन्हें अपना ये धन भी दान करना था। तो उन्होंने बाल्यावस्था चापल्य में उनसे एक प्रश्न पूछा कि हे पिता, आप मुझे किसे दान देंगे। और बार बार पूछा, इतनी बार पूछा कि वो क्रोधित हो गए वाजश्रवस और उन्होंने खींच कर उत्तर दिया कि जा, मैं तुझे मृत्यु को देता हूँ। दोबारा नचिकेता ने पूछा मुझे किसे दान देंगे हे पिताश्री। तो उन्होंने कहा जा, मैं तुझे मृत्यु को दान देता हूँ। आप देखिए कितने महान पुत्र थे ये नचिकेता। उन्होंने सोचा कि जब मेरे पिता के मुख से ये वचन निकल गया है तो सत्य धर्म की पालना करना वैदिक काल में आवश्यक होता था। तो इनके सत्य धर्म की पालना करने के लिए अब मुझे मृत्यु के पास जाना ही पड़ेगा और मैं जाऊंगा। वाजश्रवस को बाद में लगा होगा कि मैं क्रोध में ये क्या बोल गया और उन्होंने सोचा होगा ये करेगा तो नहीं ऐसे। लेकिन नचिकेता जो थे बड़े स्थिर बुद्धि थे
और उन्हें अपने पिता के कल्याण के लिए वो बहुत तत्पर थे, उनके माइंडसेट बड़ा क्लियर था। उन्होंने कहा अब मैं जाऊंगा। तो नचिकेता कहानी में ये आता है कठोपनिषद के कि वो यमलोक गए। जब वो यमलोक गए तो उनके पिता ऑब्वियसली बड़े दुखी हुए होंगे कि मेरा पुत्र था यमलोक चला गया, मैंने क्रोध में उसे क्या कह दिया। यमलोक गए तो नचिकेता को वहां यम नहीं मिले। यहाँ मृत्यु को देता हूं से मृत्यु से तात्पर्य है यम। यम को भारतीय दर्शन में मृत्यु का देवता माना गया है और ये माना गया है कि यम का एक लोक होता है जिसे हम नरक कहते हैं या यमलोक कहते हैं। तो नचिकेता जो है जब यमलोक गए तो 3 दिन तक उन्हें यम नहीं मिले। यम कहीं बाहर बिजी होंगे तो उन्हें मिले नहीं। 3 दिन तक उन्होंने यह सोचकर कि क्योंकि मेरे पिता ने मुझे मृत्यु अर्थात यम को दिया है, अब मेरे शरीर पर पूर्णतः यम का ही अधिकार है। देखिए कैरेक्टर देखिए, आप चरित्र देखिए इस योगी का, कितना जो है स्थिर बुद्धि, कितना आत्मसम्मान वाला और कितना महान चरित्र था कि 3 दिन तक उन्होंने अन्न जल ग्रहण नहीं किया। यम के द्वारपाल ने उन्हें अन्न जल के लिए पूछा भी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तो जब मना किया तो यम आए तीसरे दिन। उन्होंने देखा कि एक कुमार, एक बालक जो है वो मेरे द्वार के पीछे खड़ा हुआ भूखा प्यासा बैठा है, इससे तो मुझे दोष लगेगा क्योंकि ये अतिथि बनकर मेरे यहाँ आया है, तो आतिथ्य धर्म का पालन नहीं होगा। तो उन्होंने उस दोष से मुक्ति के लिए नचिकेता से कहा कि तू 3 वर मांग ले। 3 दिन तू मेरे लिए भूखा प्यासा रहा तो क्यों ना मैं तुझे 3 वर दूं। नचिकेता ने कहा ठीक है। पहला वर जो नचिकेता ने मांगा, उन्होंने कहा कि हे यम, पूरी कहानी उन्होंने सुनाई कि कैसे वो यमलोक पहुंचे। उनके पिता ने उन्हें मृत्यु को दान में दे दिया है, उनके सत्य वचन के पालन के लिए मैं यहाँ आया हूँ और मुझे पता है कि मेरे पिता बहुत खिन्न थे और वो अपने पुत्र को यहाँ यमलोक जाते हुए देख खुश तो नहीं हुए होंगे। कोई भी पिता जब अपने पुत्र की मृत्यु या मृत्यु को जाते हुए देखे तो कुछ कैसे हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहला वर तो मुझे यह दो हे यम, मुझे पितृ परितोष मिले, मेरे पिता को शांति मिले, उनका मन शांत हो, उनका कल्याण हो, उनके वचनों का पालन हो। तो देखिए कितने त्याग। गुरुदेव ने कई स्पीचेस में अपने ये कहा है कि धन कमाना आसान है, धर्म कमाना मुश्किल है, इसके लिए त्याग करना पड़ता है। क्या ये नचिकेता अपने लिए कुछ नहीं मांग सकते थे? उन्होंने त्याग किया, उन्होंने अपने पिता के लिए मांगा, उन्होंने अपने पिता की मन की शांति मांगी, मानसिक शांति मांगी, लौकिक सुख में उन्होंने अपने पिता के मन की शांति मांगी। यम ने कहा तथास्तु, उनके पिता का मन उन्होंने शांत कर दिया, उन्हें किसी भी प्रकार का खेद ना रहे। दूसरा वर जब यम ने कहा कि हे नचिकेता दूसरा वर मांगो, तो लौकिक सुख के बाद व्यक्ति पारलौकिक सुख ही चाहता है और उस समय क्योंकि यज्ञ आदि से व्यक्ति इच्छित फल की प्राप्ति कर लेता था, तो पारलौकिक सुख में स्वर्ग की प्राप्ति के बारे में नचिकेता ने उनसे पूछा। उन्होंने पूछा कि हे यम, आप तो नरक भी जानते हैं तो आप स्वर्ग भी जानते होंगे, नरक कैसा होता है, स्वर्ग भी कैसा होता है, आपको पता है। स्वर्ग में कहते हैं बहुत सुख होते हैं, बहुत आराम से व्यक्ति रहता है। तो हे यम, संपूर्ण मानव जाति के लिए ये बताएं कि इस स्वर्ग की प्राप्ति का फॉर्मूला क्या है, कैसे स्वर्ग की प्राप्ति की जा सकती है, किस यज्ञ के द्वारा, क्या किस तरीके से ईंटें लगाई जाएं, किस तरीके से जो है अग्नि जलाए जाए और स्वर्ग की प्राप्ति ब्राह्मण, ऋषि, मनुष्य कैसे प्राप्त कर सकता है। तो यम बड़े प्रसन्न हुए, उन्होंने यह देखा कि इस नचिकेता ने अपने लिए फिर कुछ नहीं मांगा। नचिकेता को स्वर्ग नहीं चाहिए था, वो संसार के कल्याण के लिए पूछ रहे थे कि स्वर्ग को प्राप्त करने की साधनभूत अग्नि मुझे बताएं क्या होती है। तो यम इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उसे एक चौथा वर दे दिया। उन्होंने कहा कि जो उस स्वर्ग को प्राप्त करने की अग्नि जलाई जाएगी यज्ञ के लिए, उसको हे नचिकेत मैं तेरा नाम देता हूँ, उस अग्नि का नाम होगा तृणाचिकेत। और तृणाचिकेत अग्नि अगर उस विधि से जलाई जाएगी और यज्ञ किया जाएगा तो व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति अवश्य होगी। फिर बारी आई नचिकेता की तीसरे वर की। इस 3 वरों के सीरीज में नचिकेता को 4 वर मिल गए थे, जिसमें से तीसरा वर अभी बाकी था, चौथा बीच में ही मिल गया था। तीसरे वर में नचिकेता ने कहा कि हे यम, मुझे ये बताएं कि ऐसा क्या है कि जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो सब कहते हैं कि ये रहता भी है और नहीं भी रहता है। ये क्या है जो रहता है और क्या है जो नहीं रहता है?
क्या है कि अमर तत्व की प्राप्ति हो जाती है, आत्मा क्या होती है। तो यम ने देखा कि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो नचिकेत, क्योंकि यम तो खुद ही धर्मराज हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि ये क्या मांग रहा है नचिकेता, ये बालक, इतना छोटा सा बच्चा मुझसे क्या मांग रहा है, क्या पूछ रहा है। उन्होंने नचिकेता को लालच देने की कोशिश की कि देखूं इसकी कितनी कामनाएं हैं। उन्होंने कहा मैं तुझे राजा बना दूंगा, मैं तुझे ये लोक दे दूंगा, समस्त लोकों का स्वामी बना दूंगा, स्वर्ग लोक का स्वामी बना दूंगा, यश दूंगा, कीर्ति दूंगा, सब कुछ दे दूंगा। तो नचिकेता का सवाल ये था वापस कि क्या हे यम, ये नष्ट नहीं होंगे? अगर मैंने आपके दर्शन कर लिए हैं तो शासन और धन तो मुझे मिल ही जाएगा, यश भी मिल जाएगा, लेकिन मुझे वह ज्ञान दें जो कभी नष्ट नहीं होता, जिसे अमरत्व कहा जाता है, जिसे अमृतत्व कहा जाता है, उसका ज्ञान दें। यम ने देखा कि ये बच्चा जो है, ये बालक जो है, ये कुमार जो है, ये वास्तव में इसके लायक है, इसकी कोई कामना नहीं है। मैंने इसे हर प्रकार का लोभ देने के प्रयास किया और यम ने फिर देखा कि ये वास्तव में इस ज्ञान के लायक है। टेस्ट लिया उन्होंने नचिकेता का, बहुत से लोभ देने की कोशिश की, हर चीज़ के लिए नचिकेता ने मना कर दिया। पहला अपने लौकिक सुख में पिता की शांति मांगी, दूसरे पारलौकिक सुख में स्वर्ग का फॉर्मूला संसार के लिए मांगा, और तीसरे में अपने लिए जो मांगा वो कहा था कि मुझे अमरत्व का ज्ञान दें। अब यहाँ आप देखिए कि गुरुदेव क्या करते हैं, गुरुदेव भी आपको उसी मार्ग से जोड़ते हैं। कठोपनिषद में अगर आप लास्ट में जाएंगे और पढ़ेंगे उसे, अगर आपको मौका मिले तो आप गीता प्रेस गोरखपुर की किताबें आती हैं जिसमें उपनिषद भी अवेलेबल हैं, उसमें कठोपनिषद को पढ़ें और लास्ट में आप देखिए कि यम नचिकेता को ये ज्ञान देते हुए कि अमर तत्व कैसे प्राप्त होता है, यह बताते हैं कि हृदय की गुहा में आत्मा का वास होता है और वहाँ से आत्मा जो है वो ऊर्ध्वगमन करती है। मनुष्य के हृदय में 100 नाड़ियाँ होती हैं और उन 100 नाड़ियों में से एक अन्य नाड़ी और होती है जिसे कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी। ये कठोपनिषद में लिखा हुआ है। सुषुम्ना नाड़ी में से जब आत्म तत्व ऊर्ध्वगमन करता है, वो शक्ति, आत्मशक्ति, कुंडलिनी शक्ति जिसे हम कहते हैं, वो ऊर्ध्वगमन करती है तो वो मस्तिष्क का भेदन कर देती है। जिस दिन, उस दिन अमर तत्व की प्राप्ति होती है। और गुरुदेव का दर्शन क्या कहता है कि मूलाधार चक्र है, उसमें कुंडलिनी शक्ति निवास करती है। कुंडलिनी का मूवमेंट जो होता है वो सुषुम्ना नाड़ी से होता है। सारे चक्रों का भेदन करते हुए सहस्त्रार में भगवान कृष्ण का वास है। कुंडलिनी शक्ति मूलाधार में जगदम्बा है और जिस दिन इस कुंडलिनी का मिलन सहस्त्रार में श्री कृष्ण से हो जाता है, उसी दिन व्यक्ति मुक्त हो जाता है। इसलिए योगी जब अपने प्राण त्यागते हैं, पितामह भीष्म ने जब अपने प्राण त्यागे थे तो मकर संक्रांति में अच्छा मुहूर्त देख के त्यागे थे। गंगाई नाथ जी ने अपना अच्छा मुहूर्त देख के अपने प्राण त्यागे थे, जीवित समाधि ली थी दादा गुरुदेव ने। पौष कृष्ण एकादशी उन्होंने तय कर लिया था, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। तो सहस्त्रार से जो है जब एक योगी अपने प्राण त्यागता है तब वो इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होता है। किंतु यम ने नचिकेता को क्या कहा कि ये अमर तत्व है नचिकेत तब प्राप्त होता है जब मनुष्य अपने संपूर्ण कामनाओं से मुक्त हो जाता है। जिस दिन उसकी सारी कामनाएं नष्ट हो जाती हैं और उसे यह एहसास हो जाता है कि संसार में सब नश्वर है, सिर्फ एक ही चीज़ स्थिर है, वो है आत्मा। और ईश्वर या गुरु जो है इसका फैसला कर लेते हैं कि अब ये लायक है, उस दिन उसकी कुंडलिनी जो है वो सहस्त्रार चक्र का भेदन करते हुए अमर तत्व की प्राप्ति करती है। यही बात जो यम ने नचिकेता को बताई थी, क्या यही बात हमारे गुरुदेव नहीं बताते हैं? गुरुदेव ने स्पष्ट कहा है, मैं फिर बता रही हूँ, गुरुदेव ने बार बार कहा है कि पूर्ण विकसित मानव की ये जर्नी है। हिंदू अर्थात पूर्ण विकसित मानव, ये कोई धर्म नहीं है, ये एक फिलॉसफी है, ये सनातन धर्म है। इसका पतन हो गया था, इस ज्ञान का पतन हो गया था। अब पुनः उत्थान करने के लिए गुरुदेव ने संसार में अवतार लिया और यह बताया, स्वयं आए बताने के लिए कि इसी जन्म में मुक्त हो सकते हो। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, कोई कर्मकांड करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ भगवान का नाम जपो और इस जर्नी में आपको त्रिविध ताप से शांति मिलेगी और आप त्रिगुणातीत अवश्य होंगे। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में
और अगर ईश्वर को, गुरु को ये लगता है कि इसी जन्म में आप लायक हैं, तो इसी जन्म में आपको यह मिलेगी। इसीलिए मैं आपके समक्ष आज ये यम नचिकेता का संवाद लेके आई हूँ, ताकि जो माता पिता अपने बच्चों को गुरुदेव से दूर कर रहे हैं, या ये कह रहे हैं, अरे मित्रजन जो कह रहे हैं, अरे देखो मेरा दोस्त एक अच्छा खासा था, पता नहीं किस गुरुदेव के चक्कर में पड़ गया है। मूर्ख हो आप अगर आपको ये समझ में नहीं आता कि आप जिन चीज़ों के पीछे भाग रहे हो, उन चीज़ों के पीछे दुनिया के करोड़ों लोग भागे हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, लेकिन लास्ट में मृत्यु किसी को नहीं छोड़ती। इसलिए अगर आप अपने जीवन को सफल करना चाहते हैं तो गुरुदेव के दर्शन से जुड़िए। यही एकमात्र दर्शन है जो आपको उस पथ पर ले जाएगी। देखिए, संसार में हजारों गुरु हैं। हम क्यों कहते हैं आपको कि गुरुदेव से जुड़िए? हजारों गुरु हैं, लेकिन उनके वॉइस में वो पावर नहीं है जिससे शब्द ब्रह्म से परब्रह्म की प्राप्ति हो सके। गुरुदेव ने कई बार कहा है कि ये शब्द ब्रह्म से परब्रह्म की प्राप्ति है, जो नाम रूपी शब्द है उससे परब्रह्म अर्थात ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग है ये। और इसी यात्रा में आपकी सारी कामनाएं पूरी होंगी, रोग दूर होंगे, नशे दूर होंगे, लेकिन लास्ट में आपको जो फ्रूट है इसका, वो है अमरत्व की प्राप्ति, जो नचिकेता को, जिसके योग्य थे और नचिकेता को वो मिला। नचिकेता के पिता ये नहीं समझते थे, लेकिन नचिकेता समझते थे। तो क्या नचिकेता ने अपने पिता का कल्याण नहीं किया? बिल्कुल किया। और ऐसा हमारे पुराणों में कहा जाता है कि अगर एक योगी मुक्त होता है तो उसके परिवार के सारे लोग मनुष्य जन्म की प्राप्ति, पता नहीं कहाँ कहाँ भटक रहे होंगे मृत्यु के बाद में, उनको मनुष्य जन्म अवश्य मिलता है और उन्हें एक मौका मिलता है कि वो दोबारा इस मार्ग पर चल पाएं। इसलिए अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को या अपने पति को या किसी भी व्यक्ति को जो गुरुदेव के दर्शन से जुड़ा है, उसे कभी ना रोकें इस मार्ग पर चलने से। जैसे नचिकेता ने यह बता दिया कि सर्वश्रेष्ठ ज्ञान तो यही है, वही बात गुरुदेव ने अवतार लेकर हम सबको बताई है। किसी को समझ में आती है, किसी को नहीं समझ में आती, लेकिन सार जो है वो यही है। यात्रा जो है उसका डेस्टिनेशन यही है। इसीलिए इस सीरीज में इस महान योगी की हमने चर्चा की, हमने कठोपनिषद की चर्चा की। इससे हमें जानकारी भी हुई कि हमारे वेद, हमारे कठोपनिषद क्या कहते हैं। गुरुदेव का दर्शन जो है वो बड़ा उथला सा दर्शन नहीं है, बड़ा महान दर्शन है। उपनिषदों में इसका वर्णन है और वेदों में इसका वर्णन है। हमने सबसे बड़ी गलती ये की कि हमने अपने ही ग्रंथ नहीं पढ़े हैं। ये महान ज्ञान हमारे ग्रंथों में छुपा हुआ है और गुरुदेव ने तो साक्षात आकर ये ज्ञान बता दिया है। जिसके भाग्य में है उसे ही मिलेगा, जिसके भाग्य में नहीं है उसको यह मिलना बहुत कठिन है। कृपया अपने बच्चों को इस दर्शन से दूर ना करें। आप स्वयं भी जुड़े और उनका विरोध ना करें। वो किसी गलत मार्ग पर नहीं है। गुरुदेव के जो शिष्य हैं या शिष्याएं हैं, वो इतने सक्षम तो हो ही जाते हैं कि अपने जीवन को अच्छे से संभाल लें और अपने जीवन में कुछ अच्छा कर लें। लेकिन ये जो यात्रा है, देखिए बारिश सब जगह होती है, लेकिन फूल या फल अच्छा वहीं होता है जहाँ बीज अच्छा होता है। तो ये बीज जो है, इस बीज की मांग है कि ये यात्रा जो है उसके वो ईयर भी तय है, वो दिन भी तय है कि वो कहाँ से शुरू होगी। इसलिए हिंदू दर्शन में मनुष्य को द्विज कहा जाता है। पहला जन्म शरीर रूप में माता पिता देते हैं, दूसरा जन्म जो है वो आत्मा को जब ज्ञान होता है तो वो गुरु देते हैं। और यही कारण है कि गुरुदेव से हमें इतना लगाव हो जाता है, क्योंकि वो हमें संसार में आनंद की प्राप्ति का स्रोत बताते हैं और वहाँ उस जर्नी तक, डेस्टिनेशन तक लेके जाने में हमारी यात्रा की शुरुआत हो जाती है। अगर बीच में किसी साधक की कहीं आराधना छूट जाती है किसी कामना के कारण, जिसे कह लीजिए आपकी वो भटक जाता है, तो दोबारा उसका जन्म अवश्य होगा और वो वहीं से आराधना शुरू करेगा। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि वहीं से उसकी दोबारा शुरुआत होती है। लेकिन वो अधूरी नहीं रहेगी, वो जर्नी कभी ना कभी खत्म अवश्य होगी। तो देखिए कितने महान थे नचिकेता और कितने महान पुत्र थे वो। उनके पिता ने ये सोचा होगा कि कैसा बच्चा मुझे दे दिया है ईश्वर ने, लेकिन उनसे ज़्यादा महान चरित्र, उनसे ज़्यादा सत्यनिष्ठ आदर्श चरित्र और कोई नहीं है। जय गुरुदेव।